नमस्ते। आपका दर्द समझता हूँ, इसीलिए चला आता हूँ। ठीक से बोल नहीं पाता हूँ हिंदी, फिर भी कुछ शेयर करने चला आता हूँ। धीरे धीरे आप मेरा हिंदी समझने लगोगे। काफ़ी दिन हो गए मुझे वीडियो बना के। मैं थोड़ा खुद को प्रिपेयर कर रहा था कि कंफर्टेबल फील करूं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकूं। तो आज मैं आपको एक एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ। स्पेसिफ़िकली जैसे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और अगर आप सेपरेशन फेज में हो या तो फिर आपका मीटिंग्स या मिलना जुलना चालू है आपके ट्विन फ्लेम के साथ, तो आप जैसे आपको ट्रिगर होता है ना, आपका ट्विन फ्लेम आपके सोल में अगर कोई ब्लॉक है, आपके एनर्जी बॉडी में अगर कोई ब्लॉक है, तो फिर आपका ट्विन फ्लेम उसको मिरर करते हैं। और लेकिन वो हमारा अंडरस्टैंडिंग ऐसा रहता है कि वो इंसान हमारे साथ ऐसे करते हैं क्योंकि हमारा ट्विन फ्लेम का रिलेटेड जो अंडरस्टैंडिंग है वो अभी तक इतना कॉमन नहीं है, सब लोगों को इतने अच्छे से पता नहीं है। लेकिन जो आपको फील होता है वो ऐसा है कि आपको सिर्फ एंग्जाइटी फील होती है, बहुत सारा डर लगता है, बहुत सारा पेन होता है एंड पूरा दिन भर ऐसा लगता है कि जैसे डिप्रेशन जैसा हो। तो जब ये सब हो रहा होता है तो कभी कभी लगता है कि बस नहीं चाहिए, मुझे ट्विन फ्लेम वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ और ये सब कुछ बंद करो। लेकिन सोचो, मतलब अगर ये सब कुछ होना नहीं वाला होता तो फिर ये स्टार्ट ही क्यों होता, नहीं शुरू ही क्यों होता। तो कहीं ना कहीं आप सोल लेवल पे आप उसके लिए तैयार हो, इसकी वजह से आपका ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ऑलरेडी वो प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हो, अगर ऑलरेडी आप आपके ट्विन फ्लेम से मिल चुके हो, तो वापस इस प्रोसेस को बंद करना आसान नहीं होता है। आप सिर्फ ये कर सकते हो कि डिले कर सकते हो कि भाई नहीं करना, मुझे नहीं करना, ऐसे रजिस्ट करके आप उसको नहीं करोगे, फिर आपके साथ कुछ होगा, फिर आप वापस आओगे, ऐसा करके आपसे टाइम निकल जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप इस डायरेक्शन में सोचो कि हार्मोनियस यूनियन तो होने ही वाला है। तो फिर ये जो पूरा जर्नी है ऑन एन एवरेज आपको ना एक 3 से 4 साल लगता है, कुछ कुछ लोगों के केस में 3-4 महीने में हो जाता है। बट इट ऑल डिपेंड, ये एक्चुअली आपके वाइब्रेशन पे, आपके सोल वाइब्रेशन पे, आपके अवेकनिंग प्रोसेस पे डिपेंड होता है। तो आज मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि अगर सोचो कि आप ये मान लो कि आपको ये जर्नी रियली कमिटमेंट के साथ इसको अच्छे से निभाना है, क्योंकि आप चाहे इसको इग्नोर करो बट बार बार ये आप मतलब यूनिवर्स ये आपको खींच के आपके ट्विन फ्लेम के पास लेके ही जाएगा। तो इसलिए अच्छा है कि मैंने सोचा कि मैंने मेरा ट्विन फ्लेम, जैसे मैं ट्विन फ्लेम जर्नी पे 3 साल से हूँ, तो मैंने कुछ तरीके या कुछ कुछ चीज़ें जो अपनाए ताकि मेरा जो डेली लाइफ है वो अफेक्ट ना हो। क्योंकि आप देख सकते हो कि इतना हेवी हो जाता है कि ऐसा लगता है कि दिन भी बिताना मुश्किल हो जाता है। तो उस चक्कर में क्या करते हैं हम लोग के नंब आउट होने की कोशिश करते हैं कि भाई कहीं पार्टी चले जाओ, अल्कोहल ले लो या कहीं और एंगेज हो जाओ, तो उससे एक्चुअली आप बाहर नहीं निकल पाओगे। तो इससे अच्छा है कि वो सब गलत तरीके में एंगेज होने से अच्छा है इस जर्नी को किस तरह से आप आसान कर सको, क्योंकि जितना आप आसानी से कर पाओगे ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे इसको आसान कर सकते हो, मेरे पास एक 10 टिप्स है जो मैंने मेरे जर्नी पे यूज़ किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला टिप्स कि आपका जो सुबह होता है, मॉर्निंग में जब आप उठते हो, तो मॉर्निंग के कुछ प्रैक्टिस, मतलब मॉर्निंग में आप कुछ ऐसा करिए जो आपको इजी फील करे। कि जैसे आप अगर जैसे इंडिया में बहुत प्रैक्टिस होता है कि योगा ले लीजिए, या तो फिर आप मेडिटेशन ले लीजिए, या तो फिर आपको कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है तो
आप बाहर निकल जाइए, मॉर्निंग वॉक कर लीजिए। तो ये क्या करता है कि आपके जो बिल्ट अप एंग्जाइटी है वो रिलीज़ हो जाता है आपके बॉडी से, तो आपको थोड़ा रिलैक्स लगता है। तो थोड़ा सा आप रिलैक्स जैसे होते हो तो आपको दिन निकालना आसान हो जाता है। और थोड़ा ये करते हो तो आपका वाइब्रेशन भी हाई रहता है। तो वाइब्रेशन जब आपका हाई रहता है तो ब्लॉक्स पे काम करना आसान हो जाता है। तो इसको मैं बोलूँगी कि हर रोज़ एक आपका शेड्यूल में ये डालिए कि मॉर्निंग में सुबह उठते ही आप आपके एनर्जी को किस तरह से ग्राउंड कर पाए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ताकि मतलब ये इसको अभी ना आप आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही समझ लीजिए, इससे भाग के कुछ नहीं होने वाला। कि जैसे आप डेली उठ के ब्रश करते हैं ना, तो अभी समझ लीजिए, क्योंकि इससे आगे आपका ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में आते ही जाएंगे। और जब आप ट्विन फ्लेम के साथ रहोगे तो ये प्रोसेस बढ़ते ही जाता है, बिकॉज आप असेंड कर रहे हो। तो जितना अच्छा रहेगा कि इसके साथ किस तरह से कोप अप कर सको, उस डायरेक्शन में सोचिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट है आप आपके हायर पर्पस के साथ कनेक्ट हुए हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी जो होता है वो आपको आपके लाइफ पर्पस, मतलब जो आपकी ज़िंदगी का मकसद होता है कि आप यहाँ पे धरती पे क्यों आए हो, आप क्या करना चाहते हो, तो उसके साथ कनेक्ट होइए। और कहीं पे ये तो सोचिए कि आपका आत्मा कहीं ना कहीं आपके आत्मा के हिस्से को ढूंढ रहा है। कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन जो है वो भगवान भी इन्वॉल्व है। तो इतना बड़ा फिनोमिनन है, इतना बड़ा इवेंट है, तो कुछ ना कुछ इसका मकसद रहेगा जो हमें अभी नहीं समझ में आ रहा है। तो कभी कभी बैठ के भगवान से कनेक्ट होके अपना पर्पस के बारे में या अपना मकसद के बारे में सोचिए। तीसरा पॉइंट है कि जो आपकी इच्छाएं हैं आप वो खुद पूरा करिए। क्योंकि कैसा होता है, जैसे आपका ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट हो जाता है तो सबसे बड़ा आपका जो इच्छा होता है या डिज़ायर होता है वो होता है कि हारमोनियस यूनियन। और उस चक्कर में क्या होता है कि हारमोनियस यूनियन पाना है, उसके सिवा हमें कुछ और दिखता ही नहीं। मतलब पूरा ऐसा लगता है कि हर रोज़ उठ के इस इंतज़ार में रहना है कि आज तो मेरा ट्विन फ्लेम फ़ोन कर लेंगे, आज तो कुछ हो जाएगा। उसमें मत रहिए, क्योंकि उसमें ना आप एक्चुअली प्रोसेस को डिले करा रहे हो। क्योंकि आपको ये क्या इस एक्सपीरियंस से आपको पता चल रहा है कि आप किस तरह से भगवान के साथ आपको जो भी डिज़ायर्स है आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आपका ट्विन फ्लेम ये बहुत बड़ा टीचिंग आपको देते हैं। और इससे अच्छा है कि जैसे आप ट्विन फ्लेम डिज़ायर रखे हो तो वैसे आपका हर रोज़ आपके कुछ ना कुछ डिज़ायर होते होंगे कि भाई आज आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, या आज मुझे कुछ तो शॉपिंग करने का मन कर रहा है, कुछ नहीं तो भी आज मुझे कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है। तो वो सब डिज़ायर्स को आप इग्नोर मत करिए। जितना आप आपकी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करेंगे तो उसका मोमेंटम, मतलब उसका एनर्जी बिल्टअप होता जाता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, डेली एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैंने कुछ आज पाने का इच्छा किया और हो गया, वो भगवान ने वो दे दिया। तो उस एनर्जी में जैसे जैसे आप रहेंगे और वो बढ़ते जाता है, और फिर एक दिन ऐसा होगा कि जो सबसे बड़ा डिज़ायर है वो आपके साथ हो जाएगा नेचुरली। और नेक्स्ट स्टेप है, फोर्थ पॉइंट है कि जो आपके ट्विन फ्लेम पूरा जर्नी है उसको इस अंडरस्टैंडिंग में मत रहिए कि सब कुछ एकदम से मतलब एक इवेंट में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, क्योंकि आप एक सेपरेशन कॉन्शसनेस में हो और आप स्लोली आप यूनियन कॉन्शसनेस में जा रहे हो, और आपका ट्विन फ्लेम हारमोनियस यूनियन का एनर्जी धीरे धीरे बिल्टअप हो रहा है। तो अगर आप कहीं पे ये सोच रहे हो कि सब कुछ मैं एक साथ कर लूँगा तो, या सब कुछ मतलब कहीं तो मैजिक हो जाएगा, वैसे वो पॉसिबल है, जैसे आपका वाइब्रेशन हाई है तो वो हो जाता है, बट इट्स ऐसा अनरियलिस्टिक प्रेशर अपने ऊपर मत डालिए। वो फिर आपको ना ओवरवेलमिंग फील कराता है, मतलब ऐसा लगता है, बहुत बेचैनी हो जाती है, इतना सारा चीज़ कैसे करूँ मैं, मतलब ऐसा लगेगा कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप एक ब्लॉक लीजिए, उस पर पूरा काम करिए, फिर नेक्स्ट ब्लॉक लीजिए, और फिर ब्लॉक हीलिंग के लिए जैसे बहुत सारा चीज़ होता है कि मेडिटेशन, योगा, ये
सब चीज़ों में ऐसे चेंज मत करते रहिए, क्योंकि कैसा होता है कि आप एक काम स्टार्ट किए हैं, अगर सोचिए कि आपने मिरर एक्सरसाइज स्टार्ट किए है, तो कि ब्लॉक्स आते हैं जहाँ पे आपको लगता है इसके आगे कुछ पॉसिबल नहीं होगा, तो तब आपको लगता है कि चलो मैं गिव अप कर लूँ, बट नहीं, वो ही एक्चुअली पॉइंट होता है जहाँ पे आप पूरा ब्लॉक को तोड़ते हो और आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हो। तो उस पॉइंट पे गिव अप नहीं करना है, अब वहीं पे आप डटे रहो ताकि आपको नेक्स्ट ब्लॉक आपको प्रेजेंट हो सके और आप उस पर काम कर सको। और इस प्रोसेस में अगर आप खुद को आपके पैशन मतलब जैसे आपको बहुत अच्छा लगता है कोई भी चीज़, ऐसा नहीं है कि वो रिलेटेड टू आपका प्रोफेशन हो या वो आपको पैसे दें, बट अगर कोई चीज़ है कि जो आपको मन से करने को बहुत अच्छा लगता है और जब आप करते हो तब आप वक्त और लोगों को भूल जाते हो, तो वो चीज़ आप खुद के अंदर ढूंढिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे आप उस हिस्से को अपने अंदर पहचानोगे तो आप वो सेम चीज़ आपके ट्विन फ्लेम में भी आपको देखने को मिलेगा, तो फिर आपके लिए भी एक कंफर्मेशन हो जाएगा। और दूसरा, वो पैशन आपको काफ़ी एनर्जेटिक फील कराता है, बिकॉज पैशन काफ़ी हाई वाइब्रेशन होता है। ओके, वो आपको काफ़ी एनर्जेटिक फील कराएगा, आपको आगे बढ़ने का मोटिवेशन देगा। तो आपका जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन है रिलेटेड टू ट्विन फ्लेम, वो एनर्जी फ्री होके आप काफ़ी जॉयफुल और हैप्पी महसूस करोगे। तो डेली हर बेस पे जो भी आपको अच्छा लगता है, आप उस पैशन के साथ एंगेज होना स्टार्ट कर सकते हैं। आप इस जर्नी पे अपने ट्विन फ्लेम के साथ हमेशा जुड़े रहिए एनर्जेटिकली, क्योंकि अगर बाहर मतलब एक्सटर्नली आपका ट्विन फ्लेम आपके साथ नहीं है, बट वो हमेशा आपके साथ आपके दिल के अंदर आपके पास ही है। तो बार बार खुद को ये बोलना कि मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है, मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है, और फिर दुखी होना, उससे अच्छा है कि आप मिरर एक्सरसाइज करिए और अपने ट्विन फ्लेम को अपने अंदर फील करिए। स्पेसिफिकली जब आपको लगता है कि आपका ट्विन फ्लेम मतलब बिल्कुल कनेक्शन में नहीं है, आप बहुत ही एनर्जेटिकली उनको डिज़ायर कर रहे हो, तो रादर देन मतलब खुद को ये बोलने से अच्छा कि भाई कुछ नहीं हो सकता, आप इमीडिएटली उस टाइम पे खुद के साथ बैठो और ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्ट हो। अगर कनेक्ट होने में कोई ब्लॉक है तो आप किसी का सपोर्ट ले सकते हो, बट खुद को अपने ट्विन फ्लेम से खुद अलग मत करो एनर्जेटिकली। ओके, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो डिज़ायर आ रहा है, मतलब आपका ट्विन फ्लेम भी आपके साथ उस पॉइंट पे एनर्जेटिकली कनेक्ट होने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसको इग्नोर मत करिए, आप कनेक्ट होइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाहर चीज़ें नहीं भी हो तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। कम्युनिकेट विथ यूनिवर्स मतलब जो आपका ये धरती है, या जो आप यूनिवर्स ले लो, या भगवान जो बोल रहे हो आप, उनके साथ आपका एक यूनिक रिलेशनशिप होता है। और ऑन इट जो आपका ट्विन फ्लेम जर्नी है उसमें भगवान के साथ बात करना और वो कम्युनिकेशन चैनल, मतलब बात करने का ज़रिया इस्टेब्लिश करना, मतलब बात करने का ज़रिया अपने में समझना, क्योंकि सबके लिए वो ज़रिया अलग अलग होता है, तो वो उसको आप समझिए, क्योंकि आपको हर एक स्टेप में क्या करना है। आप किसी भी चैनलर से, मतलब जो आपके मीडियम्स होते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है, या तो फिर आप खुद मास्टर कर सकते हैं। जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आप आपके खुद के इंट्यूटिव पावर से यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, साइंस के थ्रू, डिफरेंट इवेंट्स के थ्रू उसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि हर एक के ज़रिए आपको आगे बढ़ने का रास्ता मालूम पड़ता है। ओके, 9th पॉइंट इज़ फोकस ऑन योर अबंडेंस। यस, जब सेपरेशन स्टार्ट होता है ऐसा लगता है कि ज़िंदगी से सब खत्म हो गया, इसके आगे तो बस और कुछ है ही नहीं, बट एक्चुअली ये ट्रू रहता है कि ये ट्विन फ्लेम के जरिए के थ्रू जब आप सेपरेशन कॉन्शियस से निकल के यूनियन कॉन्शियसनेस में आते हैं, तो आप एक्चुअली एक बहुत बड़ी दुनिया जो फुल ऑफ समृद्धि होता है उसमें एक्चुअली आप जा रहे हो।
आप एक्चुअली ये जर्नी के थ्रू समृद्धि की ओर जा रहे हो। अभी ऐसा लग रहा हो कि भाई सब खत्म हो गया, सब बिखर गया, बट ये एक्चुअली आपका समृद्धि का रास्ता है। और अगर आपका कोई ब्लॉक है रिलेटेड टू पैसा, रिलेटेड टू पैसे की समझ, तो वो आप क्लियर करिए। जितना फर्स्ट आप क्लियर करेंगे उतना जल्दी आप पैसों को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। कहीं पे अगर आपके अंदर ये ब्लॉक है कि भाई स्पिरिचुअल पाथ पे है तो पैसों का क्या लेना देना, तो वो एक ब्लॉक ही है, बहुत बड़ा ब्लॉक है वो। आप यहाँ पे धरती पे हो, आपको कोई भी एक्सपीरियंस लेना है इस धरती का, तो आप एक्सचेंज करते हो। अब अगर मतलब स्टार्टिंग में चले जाएंगे तो जब पैसों का डिस्कवरी नहीं हुआ था तो लोग एक दूसरे का काम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते थे कि भाई मैंने आपको खाना दे दिया तो आप मुझे कपड़े दे दिए, तो हो गया बराबर, मतलब आप एक्सचेंज किए, राइट। तब भी कोई किसी के लिए पूरा नहीं देता था। तो अभी ऐसा हो सकता है कि भाई हर किसी को खाने के बदले कपड़े नहीं चाहिए, राइट। तो इससे अच्छा है कि पैसों के ज़रिए हम इस चीज़ को बैलेंस करें। तो जितना आप पैसों को आपके वाइब्रेशन बढ़ेगा, आप उतना ज़्यादा पैसा अपने लाइफ में नेचुरली अट्रैक्ट कर सकते हो। तो पैसों से आपका रिश्ता बनाए रखें और बढ़ाते रहें। ओके, तो लास्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है ब्रेकडाउन इज़ ए ब्रेक थ्रू। मतलब इसका मतलब होता है कि जब आपको लगता है ना कि पूरा सब खत्म हो गया, कि मतलब कुछ झगड़ा हो गया और उन्होंने बोल दिया कि इसके बाद तुम मेरे साथ बात ही मत करना, ऐसा कुछ हो जाता है। या तो फिर आप आपके लाइफ पर्पस पे स्टार्ट हो गए हो और आपने कुछ काम किया, सब कुछ अपना मेहनत डाला, बट फिर भी सब खराब हो गया। तो ये जब आपके ब्रेकडाउन्स होते हैं तो ऐसा आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से या आपकी ईगो की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो गया, बट एक्चुअली एनर्जेटिकली ये एक प्रोसेस रहता है जहाँ पे आप एक ब्लॉक, मतलब वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो कहीं से पर्ज आउट हुआ, मतलब वो निकल गया, और उसके बाद जो चीज़ें आएगा वो अच्छा ही आएगा, इसलिए वो ब्रेक थ्रू होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाता है कि आज तक आप जिस एनर्जी के साथ काम करते आए हो वो आपको सक्सेस नहीं देगा। तो अभी आपको पता चलेगा कि भाई उसको नहीं करना है, उसके जगह पे सेल्फ लव, मतलब खुद को जो अच्छा लगे उस तरह के डायरेक्शन में आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हो, उस डायरेक्शन में आप सोचते आगे बढ़ो और सरेंडर करते जाओ और यूनिवर्स के साथ बात करते जाओ, ताकि आपको हर स्टेज पे, हर स्टेप पे गाइडेंस मिलता रहे यूनिवर्स का। आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, हाउ टू ना, आप किस तरह से यूनिवर्स के साथ कनेक्शन कर सकते हो, किस तरह से जो आपके ब्लॉक्स है वो निकाल सकते हो, क्योंकि आपको हर कोई रास्ता बता सकता है कि किस तरह से कनेक्ट होना या क्या करना है। काम जो होता है, जो आपका रिलेशन है यूनिवर्स के साथ, वो आपको ही डिस्कवर करना है, कोई आपके लिए वो नहीं कर सकता। और आप में उतना पावर है, ऐसा नहीं है कि भगवान ने मुझे ही दे दिया है और मैं यहाँ पे करने बैठा हूँ, ऐसा नहीं है। आप में, हर किसी में वो पावर है। भगवान ने किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं किया है। आपको सिर्फ वो ज्ञान चाहिए जिससे आप कनेक्ट हो सको, जिससे आप आपका सोल का ग्रोथ कर सको। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपके पास एक लास्ट अमाउंट ऑफ मनी है ना, थोड़ा सा भी, अगर आप कहीं पे, अगर भगवान कोई आपको पूछे कि भाई दो ऑप्शन है, एक तो आप कुछ खरीद लो जो आपको अभी खुशी देगी, दूसरा आप कुछ ऐसा करो जो आपको ज्ञान देगा, तो हमेशा वो पैसा ज्ञान में डालिए, क्योंकि वो जो सामान या कोई चीज़ आप अभी लेते हो ना वो ख़त्म हो जाएगा, पर लेकिन जो आपके पास ज्ञान होता है ना वो आप ही के पास रहेगा और आप उसको ग्रो करा सकते हो, उसको हमेशा यूज़ कर सकते हो, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। तो आप उसमें डालिए ताकि आपको आपकी क्लैरिटी आए, आप खुद कौन हो अंदर से। आप चाहे आज के डेट पे कुछ भी छोटा सा काम कर रहे हो, बट अगर आप उसी काम को भगवान के साथ करोगे तो आप उसी से ही करोड़पति बन सकते हो। बहुत आसान है। ये हमारा मनी ब्लॉक है कि हमको पैसों के लिए बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत बड़ा मनी ब्लॉक है।
ओके, वो सेपरेशन कॉन्शसनेस और पॉवर्टी कॉन्शसनेस से आता है, और हमारे कंट्री में वो काफ़ी डोमिनेटिंग है। तो उसमें आप आपका एनर्जी मत डालिए। आपका ट्विन फ्लेम आपको वही बता रहे हैं। तो आपका ट्विन फ्लेम जर्नी में आप ये ब्लॉक बहुत आसानी से निकालने वाले हैं। तो आप आपके लिए सेल्फ लव चूज़ करें, आपके लिए आपका हारमोनियस यूनियन चूज़ करें। भगवान के साथ आपका रिश्ता बढ़ाते रहिए और मेरे साथ भी रिश्ता बढ़ाते रहिए। थैंक यू।